आज मेरी बाइक पहुंची है समस्तीपुर के हसनपुरा विधानसभा क्षेत्र में। वैसे यहाँ पर इस बार इसे काफ़ी हॉट सीट इसलिए माना जा रहा है कि पिछले 10 साल से जदयू के विधायक राजकुमार राय यहाँ से जीतते आए हैं, लेकिन इस बार उनके सामने होंगे आरजेडी के तेज प्रताप। ऐसे में मेरी बाइक में यहाँ के सड़कों का हाल तो देख ही लिया है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर क्योंकि मुझे चाय पीते नजर आ रहे हैं तो मैंने बाइक रोकी कि सड़कों के अलावा बाकी के जो मुद्दे हैं कि आखिर यहाँ पर हसनपुर विधानसभा क्षेत्र का कितना विकास हुआ, ये एक बार इनकी राय लेकर इनसे भी जानते हैं। इस बार यहाँ से लालू जी के बेटे तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं, कौन जीतेगा? लक्षण बुझा रहा है तेज प्रताप को ज्यादा वोट है यहाँ पर। वो क्यों? काहे विधायक काम नहीं किया है इससे। अच्छा, क्या नाम है? राजेश कुमार पास। राजेश जी, कौन जीत रहा है यहाँ से इस बार? यहाँ से तेजस्वी निकल जाएगा। तेज प्रताप। क्यों, मतलब मुद्दे पे देंगे या फिर यादव वोट है या फिर क्यों? देखिए, यादव बहुल क्षेत्र है पहला नंबर, उसके बाद युवा है और इसके मतलब इसका जो पार्टी है ना जातिवाद ने। विजय जी बताइए, ये आज मैं हसनपुर पहुंची हूँ अपनी बाइक चला के, सड़कें तो मुझे बहुत दुर्दशा नजर आई यहाँ पर। 10 साल से यहाँ पर आपके जेडीयू के विधायक हैं, कुछ काम हुआ? जी हुआ है, कुछ बाकी भी है और आगे भी। क्या मुद्दे क्या हैं आप लोगों के यहाँ पर? मुद्दा है यहाँ नहीं देखना है, आगे देखना है। आगे से विकास हुआ है, आगे भी हम लोग जदयू का ही देंगे। आप वोट देने जाती हैं? वोट देने जाती हैं? हाँ, वोट किसको देंगी? जिसका मन है तिसका देगा, जे भोजन देगा तो का दे तिसका देगा वोट। ना घर दिया, न कल दिया, न कोटा दिया, न बेर बखत में हमको मरे छी से देखा, तो हम किसका देगा? जे देखागा तो तिसका देगा वोट। अच्छा, तेज प्रताप जी यहाँ पर जनसंपर्क कर रहे हैं, लोग भी हैं, मैं लोगों से भी पहले उनकी राय ले लेती हूँ। क्या मूड है इस बार आप लोगों का? इस बार तेज प्रताप भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बताइए, पिछले 10 साल से एक मिनट भैया जिंदाबाद। 10 साल में कुछ विकास नहीं हुआ। आप लोग मीडिया वाले हैं, देख लीजिए, आप लोग भी हकीकत दिखाएंगे। ना रोड बना है, ना रास्ता, कुछ नहीं बना। क्या क्या समस्याएं आई काका इधर? का समस्या बहुत है सर, हम लोग कीचड़ में भर और कीचड़ में चलते हैं, हम लोग के लिए रास्ता नहीं है। रोड का स्थिति इतना खराब है क्या? ये बुलेट रानी है, बुलेट चलाएंगे उस पर इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन इस पे हो गई। हाँ, यहाँ नहीं चल पाएगी। तो आप लोग इस बार 15 साल में वो कुछ नहीं किया है। अच्छा। हम लोग को नरक में डाल दिया है। चलिए, इस बार नहीं बन चलेगा नीतीश कुमार का राज। हालांकि अपनी बाइक मुझे छोड़नी पड़ी क्योंकि यहाँ पर पैदल चलकर उनसे बातचीत करना मुश्किल हो जाता और उनके साथ में इस वक्त मौजूद हूँ। तेज प्रताप जी यहाँ पर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, आप देखिए, और लोग लगातार उनके समर्थन में नारेबाजी भी कर रहे हैं उनके पक्ष में, जो कि लगातार बोला जा रहा है कि इस क्षेत्र से इस बार इन्हें काफी समर्थन मिल सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तेज प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टर बाइक वाली इंडिया टीवी पर। धन्यवाद। और आप सुबह से इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोग काफी समस्याएं बता रहे थे, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स नजर आई आपको अब तक? देखिए, प्रॉब्लम है कि यहाँ हसनपुर में सबसे पहले सड़क की स्थिति दुर्गति है पूरे तरीके से। सड़क नहीं है, स्वास्थ्य का कोई सुविधा नहीं है, शिक्षा का कोई सुविधा नहीं है, और शुरू से ही बाढ़ ग्रसित इलाका रहा है। ये बाढ़ आता रहता है, बाढ़ के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और अभी जो वर्तमान विधायक था उसने पूरे तरीके से क्षेत्र को बर्बाद करने का काम किया। तो यहाँ की जनता का मांग है कि सड़क की स्थिति को सुधारा जाए। अभी बारिश हो जाए तो बाढ़ की स्थिति आ जाएगी सड़कों पे। तो सड़कों की स्थिति ये एक ऐसी समस्या है जिसे नौजवानों ने रखने का काम किया। उनका नौजवान का डिमांड है, प्रणाम, नौजवानों का डिमांड है कि एक मेडिकल कॉलेज खोला जाए और डिग्री कॉलेज खोला जाए। तो हम इन लोग से वादा किए हैं, यहाँ के हसनपुर की महान जनता से, कि आप हमको चुनते हैं और सदन में भेजने का मौका देते हैं तो आपके सारे कामों को मैं फुलफिल करने का काम करूंगा। तेज प्रताप जी, जिस तरह से इलाके की जनता है
मैं उनके बीच मौजूद थी तो उनका बार बार यही कहना था कि लालू जी के सुपुत्र बड़े बेटे तेज प्रताप आज हमारे बीच हैं। तो लालू जी की पहचान बिहार का पर्याय है। आप अपनी पहचान, पहले बात मेरी, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा, सामाजिक न्याय का विचारधारा जन जन तक हम लोग पहुंचाने के लिए हम दोनों भाई लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं जी। और लोगों तक पहुंच भी रहा है और कई एक दलों को लोग छोड़ करके भी हमारे दल में आ रहे हैं, क्योंकि काम होगा और हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम लोग शिक्षा का बात करते हैं, रोजगार का बात करते हैं, विकास का बात करते हैं और करने का भी क्षमता रखते हैं और करके दिखाने का भी क्षमता रखते हैं। आपका चुनाव प्रचार के दौरान जो वीडियो बहुत फेमस हो रहा है जिसमें आप कृष्ण के अवतार में नजर आ रहे हैं और तेजस्वी जी जो कि भावी मुख्यमंत्री हैं आपकी पार्टी की ओर से, वो अर्जुन की तरह, तो बोलिए कि क्या स्थिति है। प्रोफेसर गंगा चौधरी, ये हाँ महुआ देव आप पकड़िए ना, बताइए। प्रोफेसर गंगा चौधरी, 3 गांव देवरा, महुआ और सतनी, एक वोट लालू प्रसाद यादव। और पुराने विधायक ने कुछ काम किया यहाँ पर? पुरानी विधायक कोई खास काम नहीं हुआ है, कोई खास काम नहीं है। अभी तेज प्रताप जी यहाँ पर आएंगे, आप बोल रहे हैं उनका वोट उन्हीं को है, क्या क्या मांगे जनता की? यहाँ तो जो यहाँ कमी है वो मांगेंगे हम लोग। रोड की कमी है, जिला बनाने का है, ये सब है। तेज भैया पर विश्वास है आपको? विश्वास है, पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। एक वोट आपका है, आप जीत गए, आप जीत गए, जीत गए, जीत गए। ऐतिहासिक जीत होने जा रही है आदरणीय तेज प्रताप भैया की, जीत गए। बिहार विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट। तो ये एक बुजुर्ग वोटर है इलाके के जो गाड़ी रोक कर यहाँ की समस्या बताते हुए ये कह रहे हैं कि क्यों आखिर वो अपना वोट तेज प्रताप जी को देंगे। लेकिन जो विश्लेषक है वो ये भी कहते हैं कि तेज प्रताप जी, चूंकि आपने इस बार सीट बदला है, महुआ से आप हसनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो पॉलिटिकल विश्लेषज्ञ वो ये कहते हैं कि यादव वोट फैक्टर है, सेफ सीट है, इसीलिए आपने। कुछ नहीं है, महुआ में भी हमने रोजगार को पूरा करने का काम किया है और वहाँ के लोगों का डिमांड था मेडिकल कॉलेज, तो हमने दिया है, सड़क दिया है, हर एक चीज देने का काम किया, स्वास्थ्य को सुधारा है, अस्पताल का व्यवस्था सुधारा है, तो हर एक चीज फुलफिल करने का काम किया। और यहाँ के भी लोगों का डिमांड था कि यहाँ भी किया जाए, तो हमें चुनने का काम किए उन लोगों ने, तो हम खड़े उतरे। तो आपने सीट बदली, हसनपुर ही चुना, कोई खास वजह? देखिए, कोई खास वजह नहीं है, हमारा खास वजह है कि यहाँ का विकास करना है, मेन रोजगार देना है, नौजवानों को रोजगार देना है, विकास करना है, यहाँ की व्यवस्था को अच्छा करना है, बेहतर बनाना है, शिक्षा में सुधार लाना है, स्वास्थ्य में सुधार लाना है। तो यह हमारा मकसद है कि आप देख सकते हैं कि पूरी जो महान जनता है पूरे एकत्रित है, यहाँ पे सामने खड़ी हुई है। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पर वोट किसको जा रहा है? वोट लालू प्रसाद का वोट दे रहे हैं। यहाँ पे आप हमको चुनने का काम कर रहे हैं, आप हमको पसंद करने का काम कर रहे हैं, लालू जी की विचारधारा को फैलाने का काम कर रहे हैं। यहाँ को हम जिला बनाने का काम करेंगे। जिला बनेगा हसनपुर की महान जनता, पूजनीय जनता, आदरणीय जनता को प्रणाम है। आप देखिए यहाँ पर जो लोगों का प्यार जब तेज प्रताप जी को मिल रहा है, तो उन्होंने ये कहा है कि वो जीतेंगे। यहाँ से जो विश्वास है, तो हसनपुर को जल्दी जिला भी बनाया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर हर वोटर बार बार एक ही मांग कर रहा है कि जो नेता हमारी ये मांग पूरी करेगा उसी की होगी इस बार सरकार। बहरहाल आज पैदल और इस गाड़ी में और अपनी बाइक पर मैंने पॉलिटिकल कवरेज करने की पूरी कोशिश की, बिहार के हालात आप तक पहुंचाने की। अब फिर मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में बिहार की किसी और जगह से अपनी बाइक पर। बिहार चुनाव में इस बार एक और यंग और बड़ा चेहरा चुनाव के मैदान में है। इंटरनेशनल शूटर श्रेयसी की बात हम कर रहे हैं। श्रेयसी सिंह अपने पिता दिग्विजय सिंह की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव मैदान में है। शूटिंग से कितना अलग है चुनावी टारगेट, श्रेयसी सिंह से बात की बाइक वाले रिपोर्टर ने।
योजनाओं का प्रदेश माना जाता है और इसी बिहार में अब फिर चुनाव है। हर बार की तरह इस बार क्या उन्हीं मुद्दों पर वोट मांगा जाएगा या फिर एक बार फिर जो युवाओं के कंधों पर बिहार का दारोमदार बताया जा रहा है उन युवाओं के सपनों को आकार दिया जाएगा? यही जानने के लिए आज मैंने एक बहुत ही वीआईपी सीट पर अपनी बाइक रोकी है। वो है बिहार का विधानसभा जमुई सीट। यहाँ से पिछली बार चुनाव में आरजेडी के विजय प्रकाश जीते थे, लेकिन इस बार उन्हें चुनौती देने के लिए बीजेपी ने उतारा है खुद शूटर और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह को। श्रेयसी का क्या विजन होगा, क्या सपने होंगे और युवाओं का जो चेहरा बिहार में रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो उनके लिए कितना बड़ा प्लस फैक्टर साबित होगा, जानेंगे। खुद श्रेयसी से बातचीत करने के लिए हम उनके घर के बाहर पहुंच चुके हैं, तो चलिए मेरे साथ। एक युवा श्रेयसी सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। श्रेयसी, यहाँ से इस बार आप बीजेपी की कैंडिडेट हैं। श्रेयसी की पहचान आप सब जानते होंगे, न सिर्फ शूटिंग में उन्होंने इंटरनेशनली भारत को रिप्रेजेंट किया, बिहार की बेटी बनकर वो उभरी, साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की वो बेटी हैं। काफ़ी सारी आपकी पहचान सामने आ रही है और लोगों को इस बार बिहार के युवाओं से बहुत उम्मीद है। मैं खुद जब लोगों से मिलती हूँ तो उन्हें ये लगता है कि बदलाव की दरकार है, लेकिन युवा चेहरे पर इस बार कितना यकीन होगा? जी बिल्कुल, युवा पूरे जोश के साथ है हमारे। जमुई की जनता एक विकल्प के खोज में थी और मुझे लगता है ये मेरा सही फैसला था, निर्णय था कि मैं राजनीति में आई। और जिस तरह का बदलाव युवा ढूंढ रहे हैं, महिलाएं ढूंढ रही हैं, उस तरह के कई विजन और स्कीम्स हमारे, कई विजन और सपने हमारे खुद के, उनको ज़मीनी स्तर पर ला के काम करना चाहते हैं। जब हम ज़मीनी स्तर की बात करते हैं तो बिहार में जितना विकास होना चाहिए था, आप खुद मैं देख रही हूँ कि रोज़ अपने क्षेत्र में जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। इतने दिनों में अब तक आपने क्या क्या चेंजेस देखे श्रेयसी, जो हो जाने चाहिए थे पर अभी हुए नहीं हैं, एंड अब आपके वो प्लान में होंगे? देखिए, आज़ादी के इतने साल बाद भी बिहार पे एक टैग लगा हुआ है पिछड़े हुए राज्य होने का। उस टैग को बदलना है। इसका मतलब ये है कि विकास करने का, एक पूर्ण विकास की जब हम बात करते हैं, मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हर ही क्षेत्र में डेवलपमेंट होना चाहिए। हमें यहाँ की अशिक्षा से लड़ना है, बेरोजगारी से लड़ना है, स्वास्थ्य केंद्र की कमी होने के कारण हमें अपना हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूव करना है। साथ ही साथ जब हम पूर्ण समाज के विकास की बात करते हैं तो खेल कूद भी एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है ज़िंदगी का। स्पोर्ट्स में भी बिहार काफ़ी पीछा, और क्योंकि हम खुद स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो हम जाहिर सी बात है, हम चाहेंगे कि जितने भी नेशनल इंटरनेशनल सुविधाएं हैं वो जमुई में, बिहार में लाकर लोगों को, युवाओं को दें। साथ ही साथ कला और संस्कृति को भी बढ़ावा देना चाहेंगे। हम जमुई की बात करते हैं और इसीलिए हम बोलते हैं कि बेरोजगारी को यहाँ से हटाना है। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी भाई बहन सेकंड क्लास सिटीजन की भूमिका निभाए किसी अदर स्टेट में जाके। उन्हें पूरा हक है कि अपने सम्मानजनक जीवन अपने घर परिवार में रहकर बिता सके। आपके समय के लिए बहुत थैंक यू श्रेयसी। श्रेयसी को काफ़ी लेट हो रहा है क्योंकि पहले ही चरण में जमुई में चुनाव होना है और ऐसे में अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच वो पहुंच रही हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं, उनके मुद्दों को जानने समझने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से कॉमनवेल्थ में गोल्ड पर उन्होंने निशाना साधा, क्या पॉलिटिक्स में 2020 में बिहार में वो निशाना साधते हुए अपनी ये सीट बीजेपी के कब्जे में ला पाएंगे? ये देखने वाली बात हो जाएगी। बहरहाल रिपोर्टर बाइक वाली अब यहाँ से जाएगी और हम अपनी बाइक पर बिहार के कुछ और विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे, आप तक पहुंचाएंगे वहां का हाल।